हेलो एवरीबॉडी, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के मई 24 में। यस, तो बहुत बच्चे ना जब एग्जाम्स पास आने लगते हैं ना, जैसे 1 महीने 2 महीने पहले या एग्जाम के लेट्स से 3 महीने पहले ये सवाल पूछने लगते हैं, मैडम क्या करें कि हम पास हो जाएं, राइट? ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही एग्जाम के पास बच्चे पूछते हैं और जब समय आपके पास बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो आज ये वीडियो में बना रही हूं उन सभी बच्चों के लिए जो अपीयर करने वाले हैं मई 24, चाहे आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो जून में, या आपके सीए इंटर के एग्जाम हो मई 24 में, या फाइनल के एग्जाम्स है। ये वीडियो आप सभी के लिए है, राइट? तो चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं? क्या कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि आपको गाइड, मोटिवेट करूं और आपको आपके स्टडीज में आपका साथ दूं पूरा। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप इस वीडियो को सीरियसली लेते हैं, ट्रस्ट मी, इफ यू वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू विल डेफिनेटली नेल इट इन योर एग्जाम। आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम में पास होने के लिए और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने से। nobody can stop you. Yes, तो I'm going to be discussing about 3 things जो आपको अपने डेली प्लानर में डालनी ही डालनी है। देखो, अगर ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली ना, तो इट्स गारंटीड दैट यू आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? चलिए, सबसे पहली चीज, आई डोंट नो कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑडिट का हो गया या लॉ का जो सब्जेक्ट हो गया, उनके नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर मेरे से ऑडिट ले रहे हो तो आपको पता होगा हम क्लास में ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि आप क्विकली रिविजन्स कर सको। देखो, पहली बार पढ़ने में जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो टाइम टेकिंग होगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ये जो समय आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसके रिटर्न्स आपको बाद में मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, आप लोगों को नोट्स बनाना आज से चालू कर देना है। आप एग्जाम के 3 महीने पहले बोलोगे ना, मैडम नोट्स बना, अब बनाएं क्या? तो वो टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, वो टाइम है नोट्स से पढ़ने का। तो सबसे पहली चीज, आप अपने हर चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। अगर आपने लॉ के नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज लॉ के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपने मेरे से लॉ किया है तो मैंने आपको हर सेक्शन के बाद एक समरी डाली है, दैट इज मोर देन एनफ। उन समरीज से आप अपनी रिविजन्स को कर सकते हो, क्योंकि देखो, जब तक सीए एग्जाम्स में आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको कहीं फायदा नहीं होने वाला। रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन मतलब रटना नहीं होता, रिविजन मतलब बार बार रिवाइज करना, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश रहे, ताकि चीजें आप भूलो नहीं, राइट? तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो नाउ इज द टाइम, स्टार्ट नाउ। सेकेंड थिंग, आपकी बुक में ना, स्टडी मटेरियल में हर एक चैप्टर के बाद स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आप एक क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ते हो तो तुरंत ही उसके स्टडी मैट क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपको एक कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। तो स्टडी मैट क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली चैप्टर के साथ प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड थिंग विच इज वेरी 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूंगी। आप अगर ऐसा फॉलो कर रहे हो ना थ्योरी में, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी वेरी हाई। एंड द थर्ड थिंग इज, एक क्वेश्चन को रोज लिखना सीखो। आज से आप एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो। लेट्स से लॉ का रोज एक क्वेश्चन, ऑडिट का रोज एक क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रही हूं, अगर आप ये कर लेते हो ना बेटा, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जम्पशन लाने में। इन सब्जेक्ट्स में बोलते होंगे ना आपके सीनियर्स की थियोरी सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन नहीं आता, नहीं थ्योरी स्कोरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने थ्योरी को सिर्फ आपने एक तो समझ के नहीं पढ़ा है, और अगर समझ के भी पढ़ा है तो आपने कभी थ्योरी के आंसर्स को प्रेजेंट करना नहीं सीखा। तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगी, रोज एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर देखो और मैच करो स्टडी मैट के आंसर से या आंसर से, सजेस्टेड आंसर से, कि आप कहां गलत जा रहे हो, क्या बेटर वर्ड्स आप यूज कर सकते थे, क्या कीवर्ड्स यूज कर सकते थे। ट्रस्ट मी, आप इसे 30 डेज करके देखो। ये 30 डेज चैलेंज आप कर लो। अगर आप ये 30 डेज कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूं कि आप के थ्योरी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आएगा ही आएगा। सो डू दिस, आई एम टेलिंग यू। तो ये 3 चीजें अगर आज से कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है ना बेटा, तो आप मई के एग्जाम में पास हो गए। आई एम टेलिंग यू,
दीज 3 थिंग्स इफ यू फॉलो। अब देखो मेरा काम तो है आपको गाइड करने का, अब मैं तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं ये देखने के लिए कि आप मेरी बात कितनी मानते हो या इस डायरेक्शन पे कितना चलते हो, पर मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि तुम इस बात को फॉलो करोगे, क्योंकि इन तीनों चीजों को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और तीनों चीजें आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो इन 3 थिंग्स को फॉलो कीजिए। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको और किन चीजों पे वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपको और गाइड कर सकूं। ऑडिट लॉ में मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं वो भी मुझे गाइड करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। राइट, कुछ दिन से मैंने यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था and I was not uploading content, but now I'm back. Okay, चलिए let me know आपको क्या क्या चाहिए comment section में, and yes, see you in the next video. Till then आप मुझे बताना, आप मुझे promise करना कि आप ये 3 चीजें follow करेंगे या नहीं करेंगे। Promise me in the comment section. I want to see your promise. Okay, चलिए till then